वीडियो बनाने हाँ चल रहा है। और मैं आज विचार निमित्त करने के लिए आनंद पांडे जी को उम्मीद कर रहा हूँ आनंद के कुछ विचारों से हमारे प्रतिभा को लेकर चलेंगे। क्या मेरे साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय राजीव जैन साहब, मैडम मोनिका जैन जी, फट जाएगा। ग्वालियर से सुनील आनंद जी, और यहाँ उपस्थित जगह जगह से आए हुए विद्यार्थी, शिक्षक, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। जैसा कि ये कार्यक्रम चल रहा है, 5 दिन से चल रहा है, और मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई चाहिए था यार कि ये विज्ञान को लेकर ये कार्यक्रम चल रहा है, अंधविश्वास को दूर करने के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है। और ऐसे कार्यक्रम की इस समय हमारे समाज में और देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम जगह जगह देख रहे हैं कि जैसे जैसे विज्ञान प्रगति कर रहा है, वैसे वैसे हमारे देश में अंधविश्वास भी बढ़ रहा है, खत्म भी हो रहा है और साथ साथ बढ़ भी रहा है। दोनों चीज़ें चल रही है। पहले देखने में आता था कि अंधविश्वास केवल इंटीरियर इलाके में होता था, गांव में होता था, आदिवासी क्षेत्रों में होता था। आजकल देखने में आता है कि कुछ पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वास के चंगुल में फंस जाते हैं। आपने देखा होगा, खासकर शहरों में कई जगह बाबा बैठ जाते हैं और विज्ञापन तक भी देते हैं कि हमारे पास आइए, हम आपकी ये परेशानी दूर करेंगे, वो परेशानी दूर करेंगे, और उनके पास कुछ नहीं होता है सिवाय बेवकूफ़ बनाने के। और वहाँ पढ़े लिखे लोग भी पहुँचते हैं। और गांव का हाल तो यही है कि वहाँ तो बिल्कुल जब पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है तब डॉक्टर के पास ले जाते हैं। नहीं तो वहाँ क्या बोला जाता है कि ये बाबा ठीक कर देंगे, वो बाबा ठीक कर देंगे, ये मोर के पंख से झाड़ देंगे, ये लात मार के सही कर देंगे, ये डंडा मार के सही कर देंगे। और इसमें कई बार लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक जागरूकता नहीं होगी तब तक अंधविश्वास रहेगा। जैसे ये पंखा चल रहा है, यदि किसी को नहीं पता हो तो क्या सोचेगा कि यहाँ बटन दबाओ और वहाँ पंखा चल गया, वो क्या समझेगा जादू है, और इसी को लोग अंधविश्वास बना देते हैं। ट्यूबलाइट चल रही है, हमें पता है कि ट्यूबलाइट क्यों चल रही है, बिजली का संचार हो रहा है, कहीं किसी जगह से बिजली आ रही है, कहीं डैम में बिजली बन रही है, इसलिए ये बिजली का हुआ। और इसका आविष्कार किसी ने किया, ठीक है, किसने किया था ये बल्ब का आविष्कार? किसने? तो हमें जागरूकता के साथ साथ मतलब विकास जरूरी है। विज्ञान हमें ज्ञान बढ़ाता है, प्रगति करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें धर्म से दूर रहना चाहिए, क्योंकि धर्म हमें नैतिकता सिखाता है, धर्म हमें सभ्यता सिखाता है, धर्म हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे मिलजुल कर रहें, कैसे व्यवहार रहें, कैसे हम खुश रहें, कैसे दूसरों को खुश रहें। जब हम घर में पूजा करते हैं तो सरस्वती देवी जी की जब पूजा करते हैं तो मन में विचार आते हैं कि हमें हमारे शिक्षा का स्तर बढ़े। गणेश जी की पूजा करते हैं तो हमारे मन में विचार आते हैं कि हमारे बुद्धि का विकास हो। और जब शिक्षा और बुद्धि जब दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? लक्ष्मी जी आएंगी, तो हमारे लक्ष्मी जी के विचार आते हैं। तो धर्म को एक आप जीवन जीने की कला, जीवन जीने का उद्देश्य मानकर चलिए। जब हम भगवान राम की पूजा करते हैं तो हमारे मन में क्या आता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम है ये, मतलब मर्यादाओं में रहते हैं। पिताजी ने कहा कि भाई जंगल चले जाओ, तो बिना सोचे समझे पूरा राजपाट, सिंहासन, ऐशो आराम छोड़कर पिताजी के कहने पर जंगल चले गए। उन्होंने कहा कि भाई भरत तुम राजगद्दी संभालो। भरत कह रहा है नहीं लक्ष्मण तुम संभालो। लक्ष्मण कह रहे नहीं शत्रुघ्न तुम संभालो। मतलब उनमें चारों भाइयों में कितना त्याग था। ये नहीं कि पिताजी ने प्रॉपर्टी तुझे कम दी है और बड़े भाई को ज़्यादा दी है। तो भाइयों में, बहनों में त्याग होना चाहिए। पिता के कहने पर जंगल चले गए। तो ये हमें धर्म, नैतिकता और सभ्यता की शिक्षा देता है। सोने की लंका जीत ली, लेकिन लंका जीतने के बाद भी क्या भाव थे? यदि
विभीषण के हवाले कर दिया। चाहते तो वो सोने की लंका को अपने पास रख सकते थे, तो उनके मन में मोह नहीं था। तो धर्म हमें ये सिखाता है काम, क्रोध, मोह, लोभ, इन सब चीजों से दूर रहो। तो धर्म भी बहुत जरूरी है, लेकिन धर्म और ज्ञान के बीच में जो अंधविश्वास आ रहा है, उस अंधविश्वास को भगाना बहुत जरूरी है। तो अंधविश्वास से हमेशा दूर रहो, एक दूसरे के साथ भाईचारा रहो, मिल के रहो। एक बार गांव में ऐसे ही दो दोस्त बात कर रहे थे, तो उसने कहा एक ने, भाई तेरी क्या प्लानिंग है? बोले मेरी प्लानिंग है कि मैं बहुत सारी ज़मीन खरीदूं और उस पर खेती करूं। दूसरे दोस्त ने कहा भाई तेरी क्या प्लानिंग है? बोले मेरी तो गाय भैंस पालने की है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ बहुत बड़ा डेयरी फार्म खुले। पहला दोस्त कहता है ठीक है तू गाय भैंस पालना, लेकिन मेरे खेत में नहीं आनी। तो वो कहता है भाई अब गाय भैंस जानवर है, उसमें ज्ञान थोड़ी होता है, वो तेरे केस में चली जाएंगी तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये बातें करते करते उनमें झगड़ा हो गया। FIR हो गई, पुलिस में चले गए, कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने कहा कि भाई वो सबूत पेश कीजिए कि वो जमीन कहाँ है और डेयरी कैसी चल रही है। वो साहब सबूत तो कुछ नहीं है, ठीक है, बस ये बात कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि बात को इतना मत बढ़ाओ, बात का बतंगड़ ना करो कि बात में से बात निकल के और बहुत दूर तक बात चली जाए। आपस में प्यार मोहब्बत से रहो, मिलके रहो, और जितना ज्ञान बढ़ाओगे उसकी कोई लिमिट नहीं है। हम सोच सकते थे मोबाइल के बारे में, हम सोच सकते थे कि एरोप्लेन इस तरह से चलेंगे, आज भी असीमित संभावनाएं हैं। मतलब जितना विज्ञान ने आविष्कार किए हैं, ये मान के चलिए कि 1% की है, 99% अभी बाकी है। और जैसे जैसे आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आप अपनी बुद्धि को बढ़ा रहे हैं, ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, विज्ञान को बढ़ा रहे हैं, धर्म को बढ़ा रहे हैं। तो ये जनता का भला तो आप कहीं भी कर ही रहे हैं, देश का कर रहे हैं, दुनिया का कर रहे हैं, सबसे बड़ा भला आप अपना कर रहे हैं। आपका खुद का व्यक्तित्व शानदार बनेगा जब आप में ज्ञान होगा, जब आप में नॉलेज होगी, जब आप में बुद्धि होगी। यदि अचानक आपसे बोल दिया जाए कि आपकी ले लो प्रधानमंत्री के साथ है, तो आपके मन में कोई डर नहीं, आपसे मेरे का विश्वास रहेगा। तो हमेशा बुद्धि का विकास करते रहिए, ज्ञान का विकास करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।